हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 20 जुलाई तक 10वीं 12वीं का रिजल्ट। एक बड़ी खुशखबरी कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट छात्रों के पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर तैयार हो गया है। 10वीं के नतीजे के लिए 9वीं कक्षा का और 12वीं के नतीजे के लिए 11वीं के नतीजे को आधार बनाकर रिजल्ट बनाया गया है। इसके अलावा 9वीं और 11वीं की OMR सीट के आधार पर परीक्षा में 80% अंक मिलेंगे, जबकि 20% नंबर प्रैक्टिकल में दिए गए हैं। बिना प्रैक्टिकल वाले विषयों में इंटरनल असाइनमेंट लिया जाएगा। परीक्षा फल का प्रकाशन यानी कि रिजल्ट का प्रकाशन 20 जुलाई तक किए जाने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज संपूर्ण लॉकडाउन, नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान जिले के अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों को सोमवार से लेकर शनिवार तक रात के 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। जारी किए गए निर्देश के अनुसार शनिवार के रात 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी कि आज संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वहीं दूसरी ओर शाम के 6 बजे तक खुलेगी बाजार समिति की दुकानें। सरकार के निर्देश के बाद 15 बाजार समिति की दुकानें शाम के 6 बजे तक ही खुले रहेगी। ये जानकारी बाजार समिति के सचिव अभिषेक आनंद ने दिए हैं। उन्होंने बताया है कि बाजार समिति का कारोबार अब सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक किया जाएगा। ये निर्णय बाजार समिति रांची के सचिव, व्यापारी प्रतिनिधि और झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन के वार्ता के क्रम में लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा सचिव को किया शोकॉज। झारखंड हाईकोर्ट ने 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति मामले में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को कल शोकॉज जारी किया है। जस्टिस SK द्विवेदी की पीठ ने सचिव से पूछा है कि अब तक हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस नहीं भर पा रहे अभिभावक। आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके मध्यम परिवार के लिए फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी उनके बच्चों की पढ़ाई निजी स्कूलों में जारी रखना है। ऐसे परिवार के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उनके बच्चों का सत्र भी लेट ना हो और स्कूलों में नामांकन भी बरकरार रहे। हालांकि निजी स्कूल ऐसे अभिभावकों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन पर मनमाने ढंग से फीस वसूलने का आरोप अभी भी लग रहे हैं। दूसरी ओर 7 वार 7 गुहार कार्यक्रम के तीसरे दिन झारखंड अभिभावक संघ की ओर से अध्यक्ष अजय रॉय के नेतृत्व में शनिवार को निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ समर्थन की आशा में विधायक CPC के आवास पर मौन प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन की कॉपी भी सौंप दिया गया है। इस अवसर पर विधायक ने कहा है कि अभिभावकों की पीड़ा को समझ सकते हैं। आज हर व्यक्ति कोरोना से परेशान है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक विधायक के नाते जो भी प्रयास हो सकता है उसको करने का प्रयास करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूलों के ऊपर सरकार को लगाम लगाने की पहल करनी चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 91 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 6, देवघर से 5, धनबाद से 7, पूर्वी सिंहभूम से 8, गढ़वा से 3, गोड्डा से 4, गुमला से 1, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 2, कोडरमा से 9, लातेहार से 7, लोहरदगा से 2, पलामू से 5, रामगढ़ से 2, रांची से 10, साहिबगंज से 5, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 7 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 116 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 8, चतरा से 8, देवघर से 2, धनबाद से 5, पूर्वी सिंहभूम से 32, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 2, गुमला से 9, हजारीबाग से 5, जामताड़ा से 2, कोडरमा से 2, लातेहार से 4, लोहरदगा से 6, पलामू से 1, रामगढ़ से 4, रांची से 5, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 4, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 805 हो गई है, जिसमें बोकारो में 39, चतरा में 26, देवघर में 29, धनबाद में 23, दुमका में 30, पूर्वी सिंहभूम में 91, गढ़वा में 21, गिरिडीह में 15, गोड्डा में 15, गुमला में 39, हजारीबाग में 39, जामताड़ा में 22 एक्टिव केस है, जबकि खुट्टी में 6, कोडरमा में 11, लातेहार में 23, लोहरदगा में 19, पाकुड़ में 1, पलामू में 9, रामगढ़ में 11, रांची में 227, साहिबगंज में 20, सरायकेला में 24 और सिमडेगा में 76 के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिले में 15 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी
पूर्वी सिंहभूम से एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर 2 करोड़ देगी सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने विश्व पटल पर देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़, रजत जीतने पर 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपए देने की घोषणा कल की है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का मुद्दा फिर गरमाया। छात्रवृत्ति अधिकार मंच ने छात्रवृत्ति पोर्टल को फिर खोलने और बीएड, प्रोफेशनल, वोकेशनल और अन्य पाठ्यक्रमों की फीस में छूट देने की मांग की जा रही है। संगठन लंबे समय से लेकर अभियान चला रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के जरिए सरकार तक अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। 3 महीने से छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल बंद है, जिसे चालू करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच की बैठक। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच की कोर कमेटी के प्रमुख सदस्यों की कल बैठक हुई और निर्णय लिया गया है कि आगामी 22 अगस्त को मंच का 1 दिवसीय राज्य स्तरीय महासम्मेलन रांची में किया जाएगा और मंच राज्य में 10 लाख सदस्य बनाएगा और मंच को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए 25 जुलाई को मंच की वेबसाइट का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजीटी शिक्षकों की सेवा संतुष्ट। राज्य के पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। 2 दिन पहले ही 16 पीजीटी शिक्षकों की सेवा संतुष्ट करने के लिए राज्य स्थापना समिति की एक बैठक हुई। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक हर्ष मंगला की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान 129 पीजीटी शिक्षकों की सेवा संतुष्ट हो गई है। कुल देखा जाए तो 950 शिक्षकों का कार्य तेज कर दिया गया है और निदेशक की ओर से सभी लंबित मामलों का आवेदन जल्द से जल्द प्रशाखा में भेजने को कहा गया है। अब ये शिक्षक नियमानुसार लागू वेतन वृद्धि या फिर वेतन निर्धारण के लिए भी योग्य हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के भी प्रयास तेज कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई की मार से जनता परेशान। भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव एवं त्रिपुरा के प्रभारी राजेश कुमार सनी ने कहा है कि बीते 7 वर्षों में भाजपा के शासनकाल में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। केंद्र की भाजपा नीति सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण देश की जनता परेशान है। बेरोजगारी दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और महंगाई का ग्राफ भी तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है। डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस की कीमतें भी आसमान छू रही है। इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में जमकर हल्ला बोलकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केसीसी के लिए प्रत्येक पंचायत में 6 से 15 जुलाई तक विशेष शिविर। जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक कल हुई। इसमें उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि केसीसी के लिए प्रत्येक पंचायत में 6 से लेकर 15 जुलाई तक विशेष शिविर लगाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र हित में फैसला लेने की मांग। रांची विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने का फैसला आजसू लगातार इसका विरोध कर रहा है। आजसू के प्रदेश सचिव ओम वर्मा ने विश्वविद्यालय से छात्र हित में फैसला लेने की मांग की है। बड़ी खबर, झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों का होगा बीमा। सीएम 15 को कर सकते हैं बड़ी घोषणा। एक बड़ी खबर की झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार उन्हें बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त को झंडा तोलन के बाद इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस दिशा में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग काम कर रही है। पारा शिक्षकों के लिए नियमावली बन रही है। वहीं दूसरी ओर कल्याण कोष का भी गठन किया जा रहा है। कल्याण कोष के जरिए सभी पारा शिक्षकों का बीमा कराया जाएगा। इसके दायरे में पारा शिक्षकों के अलावा केजीवी और बीआरपी सीआरपी कर्मी भी आएंगे। विभाग ने जो भी प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार अब 5 लाख तक की बीमा राशि का लाभ शिक्षक कर्मियों को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लाभ पारा शिक्षकों को बीमा कंपनियों से कैसे मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टेंडर निकालने का आदेश दिया है। और किसानों के बैंक खाते में आने वाली है अगली किस्त 2,000 रुपये। कोरोना काल में लगातार परेशानियों से जूझ रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही उनके बैंक खाते में 2,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि भेजने की तैयारी में है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में ये राशि उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अफसर नियुक्ति की
परीक्षा जल्द लेगा जेपीएससी। झारखंड में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है वैसे वैसे नियुक्ति की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल वैसे रिक्त पद भरे जाएंगे जिसके लिए पहले विज्ञापन निकाले जा चुके हैं। हर हाल में अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्ति स्थानीय लोगों का ही हो। इस कड़ी में झारखंड लोक सेवा आयोग अब अफसर नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा लेने की तैयारी में है। वर्तमान सरकार ने अगले कुछ दिनों में झारखंड में खाली सभी बड़े पदों पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 30 जून तक समीक्षा कर पूरी रिपोर्ट जिलों से उपलब्ध होने के बाद अफसर नियुक्ति की परीक्षा को लेकर तिथि घोषित की जाए। वहीं दूसरी ओर 252 पदों पर होनी है नियुक्ति। जेपीएससी के द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017, 18, 19 और 20 यानी कि 4 वर्षों के लिए होगी। इसमें करीब 6 लाख प्रतियोगी शामिल होंगे। इस परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर कुल 252 पदों पर नियुक्ति की जानी है।